नमस्ते प्रिय साथियों। आज हम आपको सुनाएंगे राजस्थान की एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी जिसका अंत बहुत ही दुखदाई, बहुत ही बुरा हुआ था। ये कहानी लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और इसे एक सच्ची घटना के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुजरात का हमीर अपनी ससुराल अमरकोट सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है, आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा बीसलदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा बीसलदे का पुत्र महेंद्र और हमीर हम उम्र थे और दोनों जीजा साले भी थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। वो दोनों साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य, जो अभी जैसलमेर के नाम से जाना जाता है, वहां की काक नदी के पास आ पहुंचे और उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। दोनों ने ये सोचे विचारे कि हिरण ने जल में शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देखकर दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार की और बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरान जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाजें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मासल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कहकर इन सरदारों के घोड़े पकड़ो और इनके रहने खाने का इंतजाम करो। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करो। मूमल के आदेश पर नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की और उन्हें भोजन करवाया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना और महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोकेदार मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल, जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ यानी जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से ये सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान ये काक नदी कल कल करके गा रही है। ये झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। ये कहकर उसकी सहेली चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया एक नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं है। वो शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है। श्रृंगार करके अगर बाग में आ जाती है तो चांद भी शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है और रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है और मन मन दूध से वो रोज स्नान करती है, अपने शरीर पर चंदन का लेप करवाती है। मूमल तो इस दुनिया से ही अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई और बताने लगा कि अखन कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान, राजा, राजकुमार सब मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वो विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा कि पहले आप जाइए। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ उसकी सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है।
हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा कि मूमल कोई डायन है और इस नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा के वो मार देती है। तो वो तुरंत उल्टे पांव वापस चौक से निकल आया। हमीर और महेंद्र आपस में बात करते और हमीर उसे बात बताने ही वाला था कि तभी मूमल की सहेली वापस आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहना, हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला निकाल लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देखकर मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने उस अजगर को भी अपनी तलवार के प्रहार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो अजगर भी नकली था। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा हुआ नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे ही पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वो पानी समझ रहा है वो तो एक कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही देखते महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसी लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रहे थे जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन के जैसा बदन का रंग, अंग अंग उसका बहुत सुंदर लग रहा था। मूमल का ये रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रह गया। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर हैं। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया और दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला और न ही ये पता चला कि कब रात खत्म हो गई और सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए ये सोच सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से ये कहकर कि मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, मारी माड़े चिए मूमल, हाले नी अमराने देश, मतलब मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महेंद्र अमरकोट पहुंचा और वहां तो उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोधरवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊंटों के टोले में ऐसा ऊंट खोजा जाए जो रातों रात लोधरवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने राय का, जो ऊंट चराने वाली जाति होती है, उसके एक आदमी रामू को बुलाया और उससे पूछा, तो रामू ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वो उसे आसानी से रात को लोधरवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था?
रामू रोज शाम को चीतल ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता और महेंद्र चीतल पर सवार होकर लोद्रवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहर में महेंद्र फिर वापस चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्र विवाहित था और उसके 7 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वो अपनी सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसके यही दिनचर्या रही और इन महीनों में वो बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं। इसलिए वो सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से शिकायत कर दी। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है तो उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वो कब, कहाँ, कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने ये बात अपने पति राणा वीसलदे को बताई। चतुर राणा वीसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। दोस्तों, कहानी का आधा भाग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे कहानी के दूसरे भाग में नेक्स्ट वीडियो में। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।